कर्नाटक में कांग्रेस आगे चल रही है, मैनिफेस्टो में बजरंग बाण, तो मायने क्या है वो समझा रहे हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, यानी 2024 के लिए क्या कांग्रेस के लिए ये एक बूस्टर डोज माना जाए, कांग्रेस के खेमे में एक उत्साह आएगा। इसके बाद कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, विपक्षी दलों में मनोवैज्ञानिक बढ़त, क्योंकि कांग्रेस शुरू से कह रही है कि साहब कोई लोकल दल का नेता जो है वो नहीं, उसको नहीं फेस बना के चुनाव 2024 का लड़ा जा सकता। राहुल की गली गली रैली, कांग्रेस के वादों पर जनता को भरोसा हुआ है, ये मायने हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया क्योंकि कांग्रेस इन रुझानों में बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। मैनिफेस्टो में बजरंग बाण, बीजेपी का बजरंग बली फैक्टर फेल हुआ है जमीन पर, क्योंकि जिसे कहा जाए कि जैसे ये मैनिफेस्टो आया था बिल्कुल हाई पिच, सभी बीजेपी के जो बड़े नेता थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली की जय के साथ अपने हर रैली की वो शुरुआत करते थे। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन छोड़ना, मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा, ये कहना कि कांग्रेस का बीजेपी का बजरंग बली फैक्टर नहीं चला, मैं ऐसा नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। अगर बजरंग बली का फैक्टर नहीं चलता या बजरंग बली के फैक्टर ने कुछ किया नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी जो 76 पर है ये 50 के आसपास होती है और कांग्रेस 150 के आगे होती। मनोज जी, आप एग्री करेंगे मेरी बात से? मैं बता देता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि बजरंग बली का डिजाइन बॉक्स की आप लोगों ने बात किया कि बजरंग बली का लाकर दल पे प्रतिबंध को लाकर यह किया गया है। देखिए, लिंगायतों का वोट जो था और जो जेडीएस जीती थी, लिंगायतों के साथ उनका अल्पसंख्यक वोट भी होता था और उसी के कारण उनकी वहाँ पे एक बड़ी जीत भी होती थी। जिस तरीके से अभी आंकड़े दिख रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन में दिख रहा है कि 30 सीटों पे वो आगे चल रही है। यदि ये 30 और 35 सीटों पे आकर जेडीएस रुकता है तो ये मानकर चलिए कि जो अल्पसंख्यक शुरू से थे कांग्रेस के साथ में, बस उसको रोकने, वो दूसरे जगह ना जाए, उसको रोकने का काम सिर्फ कांग्रेस कर पाई है, जबकि उसने दूसरे जगहों से जो अल्पसंख्यक है उसकी वोटों को अपने पास कांग्रेस शिफ्ट नहीं करा पाई है। दूसरी बात है कि जो बजरंग बली का प्रकरण हुआ जो बीजेपी के तरफ से, इतना जरूर हुआ कि जो हिंदू वोट था वो एक तरफा हो गया और उसका फायदा बीजेपी को जरूर मिला है। ठीक है, लेकिन वहाँ का हिंदू तो थोड़ा अलग भी है, क्योंकि लिंगायत कुछ अलग चीज़ें मानते हैं, वोका लिंगा अलग चीज़ें मानते हैं, वो अपने आप को अल्पसंख्यक में शामिल करवाना चाहते हैं लिंगायत। श्री, आप कुछ जोड़ना? पहले से ही इसमें एक इमोशनल इश्यू लैकिंग था बीजेपी के कैंपेन में। वो ये जो कार्यकर्ता एंथुसियास्टिक नहीं थे, वो सब ये मुद्दा से बीजेपी के लिए आया है, बीजेपी के सामने आया है, वो अच्छा है, बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है। और मुस्लिम वोट जो है ना वो कांग्रेस को आ गया है, तो दैट इज़ द सम एंड सब्सटेंस ऑफ बीजेपी। आप देखिए, ग्रेटर बंगलोर जिसे हम कहते हैं, वो मान करके चला जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में के लिए अच्छा नहीं रहेगा। एग्जिट पोल के समय भी ऐसे ही हम कह रहे थे, लेकिन वो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। जो कोस्टल एरिया है वहां भी भारतीय जनता पार्टी कमोबेश ठीक कर रही है, लेकिन जो मुंबई कर्नाटक है वो इलाका है जहां पर ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सिग्निफिकेंटली गेन करने वाली है या वो उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, वो इलाका यदि आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत लूज कर रही है। जो मैसूर वाला इलाका था वो तो मान करके चला जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत अच्छा नहीं करने जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो लॉस आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो सिग्निफिकेंट लॉस और वो आंकड़ों में भी दिख रहा है, वो मुंबई कर्नाटक का है। मुझे लगता है कि यह क्या संकेत है, इसे भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि क्या कारण है कि उस इलाके से भारतीय जनता बता देना चाह रहा हूं कि 50 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में अब टक्कर चल रही है। 15 सीटें ऐसी थी जहां पे 5000 की मार्जिन पे कांग्रेस चल रही थी, उसको बीजेपी ने गैप को कम किया है और 50 सीटों पे मात्र 1000 मैक्सिमम 1000 वोटों से ही आगे चल रही है। अरे गुजरात में इसी आपको याद होगा इस चुनाव की बात नहीं कर रही, मैं पिछले चुनाव की बात कर रही हूँ। 300, 400 के वोट से, और संगीत रागी जी ने भी जिक्र भी किया कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई थी। तो देखिए, जीत तो जीत है और हार तो हार है, और इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये जो अंतर कम है, ऐसी थी जो कांग्रेस 5000 से मार्जिन ले चुकी थी, मेरा ये कहना है कि उसने कम कर लिया। 18-20 राउंड होता है कई सीटों पे, 42 पे, और अभी हाफ मार्क भी नहीं हुआ है।
अभी आप नहीं कह सकते कि 10 राउंड जो है वो लेकिन काउंटिंग हो देखिए गई होगी। एक बात तो संगीत रागी आप मानेंगे कि 11 बज चुके, बहुत सारे चुनाव नतीजे हमने और आपने साथ साथ किए मैंने कहा तो कि आप बिहार का चुनाव देखिए 1 बजे तक मुझे याद है, अब वो स्वर्गीय हो गए पत्रकार थे, मैंने कहा कि उन्होंने कहा संगीत हम तुम्हारा सैफरन जो जैकेट है वो ले रहे हैं, यानी तुम जीत गए हो। और एक जब ग्रामीण इलाके से वोट खोलना शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। बिल्कुल ये एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा शोभना, जी। देखिए एक वोट मायने रखता है, ये हमने कई कैंपेन में सुना, लेकिन एक वोट से कमाल भी हुआ है। सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हारे, मुख्यमंत्री उनको बनना था, अशोक गहलोत बन गए राजस्थान में, एक वोट से हारे थे। और वो अपनी पत्नी से इस बात को लेकर, ऐसा मैंने सुना है कहानियों में, कि वो अपनी पत्नी से इस बात के लिए नाराज हुए थे कि शायद उनके घर में से एक आदमी वोट डालने नहीं गया था, और उसी एक वोट से डाला था, स्वयं ने वोट नहीं डाला। हाँ, स्वयं ने वोट नहीं डाला था। ये देखिए इसको बोलते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरें दिखने लगी हैं और साथ में अंबेडकर जी की भी तस्वीरें दिख रही हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक संदेश देने की। आपने देखा नहीं, खड़गे जी की भी तस्वीर उसमें है, ये भी समझिए आप।